संसारी लोगों की पहुनाई ऐसी होती है और बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। ये जो अपने सीतापुर बाराबंकी है, इधर अयोध्या जी के पास में ही नैमिषारण्य क्षेत्र में, तो बाराबंकी क्षेत्र में एक भगत थे, ठाकुर साहब थे, बड़े उच्च कोटि के भक्त थे, नाम जापक थे, संतों की बहुत सेवा करते थे। एक महात्मा उनके यहाँ आए तो आसन वहीं जमा के रह गए, बोले अब यहीं रहेंगे, इतना बढ़िया सेवा है, संतों की बड़े भाव से सेवा है। तो विशेष सुविधा वहाँ क्या थी, अधोटा दूध, खूब घी और बूरा पड़ा हुआ, अधोटा दूध भैया जी, आँख वाला दूध, एक बिना आँख वाला अंधा दूध होता है, एक आँख वाला दूध जानते हैं? फिर क्या जानते हैं? अधोटा दूध में कड़काया हुआ घी डाल दो तो आँख बन जाती उसमें, ऐसी घी ऊपर तैरता ना, ऐसी आँख बन जाती, वो कहते आँख वाला दूध। हम लोग जो पीते हैं ना वो अंधा दूध है, आँख नहीं, घी डालो तब आँख वाला दूध बने। तो बढ़िया घी, अधोटा दूध और गरम गरम, उसमें मिलावट का घी तो था ही नहीं, बढ़िया सुंदर गाय के, देशी गाय के घी की सुंदर गरम गरम पूड़ी, और ऐसा अधोटा दूध बूरा पड़ा हुआ, और उसको पूड़ी मीड़ दो, उसमें थोड़ा भिजा दो, खिल जाए पूड़ी, फिर थोड़ा मसल दो, और ऐसी सुंदर दूध पूड़ी का भोग लगाओ ठाकुर जी को, और फिर जैसे ही पाना शुरू करो। हम आपको सत्य कह रहे हैं, ऐसी पूड़ी जिस साधु ब्राह्मण को आप दूध पूड़ी खिलाओगे, उससे ये बिल्कुल नहीं कहना पड़ेगा कि आप आशीर्वाद दीजिए, उसके रोम रोम से आशीर्वाद निकलेगा, जजमान प्रसन्न रहे, जजमान सुखी रहे। हाँ? ये आशीर्वाद लेने की पद्धति है। वो आँख वाला दूध और वो पूड़ी मिलती थी वहाँ, वो महात्मा जी वहीं रह गए, जीवन भर वहीं रह गए, खूब भजन करते थे। परम श्रद्धे पूज्य श्री राम मंगलदास जी परमहंस जी महाराज ने ये घटना लिखी है, अयोध्या गोकुल भवन वाले परमहंस जी महाराज ने घटना लिखी है। वो साधु वहीं शरीर पूरा हुआ उसका, जीवन भर रहा, भजन किया, और मरने के बाद बैल बना, भजन करने के बाद भी बैल बना, और उसी जमींदार के घर का बैल। अब उस समय जमाने में तो बैल से बैल वाला ही काम लिया जाता था, अब वो काम करे नहीं, क्यों? काम पूर्व जन्म में भी काम करने का अभ्यास नहीं था, उसी के कारण तो सब धाम क्षेत्र छोड़ के वहाँ पड़े थे, ये काम कुछ नहीं करना पड़ता, दूध पूड़ी खाने को मिलती है। अब वो जब वो बछड़ा हुआ, और बड़ा सुंदर बछड़ा, बड़ा बलिष्ठ बछड़ा, और जब वो बिजार बना, उसको जब गाड़ी में जोतना या हल में, तो किसी में काम करे नहीं, तो अब घर के लोग उस पर बड़ा कठोर व्यवहार करें। तो संतों की जमात आई, संतों की जमात आई, ठाकुर साहब ने संतों की जमात की पधरावनी की, अगवानी की, और दुखी होकर समस्या बताई कि महाराज हमारे घर में एक बैल है। हमारे मन में तो उसके प्रति बड़ी दया भावना है, लेकिन ये जो हमारे सेवक हैं वो दया बिल्कुल नहीं करते, कहते सब बैल खराब हो जाएंगे, ये गर्रा बैल है, सब बैलों को खराब कर देगा। अब वो कुछ करता है नहीं, बैल खाली खाता है, खाता सबसे ज़्यादा है, मोटा भी सबसे भारी है, करता कुछ नहीं है। अब ये लोग तो कहते कि इसको बेच दो किसी को, तो जब हमारे ही काम का नहीं है तो दूसरी जगह बेचेगा तो वो कोई ना कोई गलत जगह चला जाएगा, कसाई ले जाएगा।
अंग्रेजी शासन की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है, 100 साल पुरानी बात होगी ज़्यादा से ज़्यादा। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा हम बैल को देखते हैं। महापुरुष ने बैल को देखा, पहचान लिया। बोले हमें एकांत में इससे कुछ चर्चा करेंगे तो हो सकता है आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, तो एकांत में उस वृषभ से चर्चा की। महाराज जी ने कहा देखो, शरीर से सेवा नहीं की थी, काम चोरी की, केवल भोजन के लालच में एक जगह पड़े रह गए, गृहस्थी के टुकड़े खाते रहे। उसका परिणाम ये हुआ कि जीवन भर भजन करने के बाद भी मुक्ति नहीं हुई, बैल बनना पड़ा। उसी जिसका माल खाया उसी का बैल बनना पड़ा। और जब तक जितना अधोटा दूध पूड़ी खाई है उसको तब तक बार बार बैल बनना पड़ेगा। और अंत में चुकेगा तभी जब जितना खाया उससे ज़्यादा श्रम करोगे तो चुकेगा, नहीं तो ये चुकेगा नहीं। अब फैसला, कितनी बार बैल बनना चाहते हो ये सोच लो। अब उसको यातना तो बहुत दे रहे थे, सेवक गण काम नहीं करता था, उसको पीटते थे, मारते थे। बैल की समझ में आ गया, रोने लग गया, पीठ थपथपाई, बोले अब काम में लग जाओ। महाराज बैल सबसे ज़्यादा काम करने लग गया। ये सत्य घटना है। भजन बिन बैल बिराने हुई हो। संसारी को टुकड़ा 9 अंगुल दांत, भजन करे तो उबरे नाही तो फारे आंत। इसलिए हम सेठ साहूकार लोगों के घरों में जाके खूब चकमाल छानते नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव, सुन लो ये बात, बड़े काम की बात। किसी के घर पधरौनी में गए महाराज जी, पानी पिया नहीं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और कोई ना कोई एक कीर्तन कराया और वो कोई एक छोटी कथा सुनाने लग गए। उसने हाथ जोड़ के कहा ही नहीं कि हमको कुछ सुनाओ। तो महाराज जी बैठते कीर्तन करने लग गए, कुछ सुनाने लग गए। तो हमने महाराज जी को प्रार्थना की, महाराज जी लोग प्रार्थना करें, जिज्ञासा करें कि कुछ सुनाइए तब तो ठीक है। आप कथा भी कह रहे हैं, फिर लोगों के घरों में भी जा रहे हैं, वहाँ भी कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? महाराज जी बोले पंडित जी तुम समझते नहीं हो, अब हम इनके घर में कुछ ना कुछ जाएंगे तो भेंट दक्षिणा भी लेंगे, कपड़ा भी ले लेंगे देगा तो, और कुछ खिलाएगा जरूर तो कुछ खाएंगे भी। और यहाँ अब हम साधुओं के पास है क्या, थोड़ी देर कथा कीर्तन भी नहीं करेंगे तो हमारी साधुओं की को क्या मिलेगा? और इसके घर का आतिथ्य हमको पचा कैसे? तुम सुनो ना सुनो, अपना काम पूरा कर दिया। महाराज जी बोले, दूसरी बात बोले, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहोगे तो कोई न कोई संसारी बात ला के आगे रखेगा, महाराज यूँ है, महाराज त्यों है, उसको बोलने का अवसर ही नहीं दिया। अपनी तरफ से कीर्तन शुरू कर दिया, कथा शुरू कर दिया, और बस फिर समय हो गया तो वहाँ से चले। इतना संतों का सूक्ष्म विचार होता है। तो यहाँ जनक की विशेषता है कि दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। प्रतिदिन हजारों प्रकार से आतिथ्य के स्वरूप में विशेषता आ जाती है। नित नव नगर आनंद उछाहु, रथ गवन सुहाय न काहू। बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु स्नेह रजु बंधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह नृपहि समुझाई। अब दशरथ कह आयुष देहु, यद्यपि छाड़ी न सकहु सनेहु। अंत में महाराज जी विश्वामित्र जी के पास दशरथ जी ने कहा, महाराज अब ये तो कुछ कहते हैं तो ये रोने लग जाते हैं। ऐसा होता है, प्रेमी लोग ऐसे होते हैं। महाराज जी डाकोर में
जो श्री मंगल पीठ है टीला जी का द्वाराचार्य पीठ, वहाँ श्री स्वामी रामनारायणाचार्य जी महाराज विराजते थे। अद्भुत महापुरुष थे। 100 वर्ष से ऊपर आयु प्राप्त करके भगवत धाम गए। उनके समय में दाऊजी मंदिर डाकोर में पैर रखने की जगह नहीं थी, इतने संत वहां विराजते थे। बहुत संत विराजते थे उनके। साधु जाने लग जाए तो रोने लग जाते थे, महाराज क्यों जा रहे हो, कोई गलती बन गई क्या, क्यों जा रहे हो? नहीं नहीं, अब हम बहुत दिन हो गए, अब हम जाएंगे यहाँ से। तो एक साधु सिखे पड़े रखते थे, वो जब तक ठाकुर जी को, महंत जी को, महाराज जी को दंडोत करने आवे तब तक उसका आसन वासन गायब। वो नाराज होता, महाराज मेरा आसन पता नहीं कौन ले गया। बोले कोई बात नहीं, दूसरा कंबल आसन सब मिल जाएगा, पाठ की पोथी मिल जाएगी, तिलक स्वरूप का सामान मिल जाएगा। अब खुजवाते हैं, उसको रोक लेते हैं। और एक आध बार तो ऐसा भी हुआ कि महाराज जी बोले, भैया आप सब संतों के रहने से बहुत आनंद है,